सुप्रीम कोर्ट ने समझिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर कालिख पोत दी है। सुनील सिंह जो थे वो विधान परिषद के सदस्य थे, यानी एमएलसी थे। और 7-8 महीने पहले विधान परिषद में बहस चल रही थी, तो उस बहस के दौरान इन्होंने मुख्यमंत्री की कुछ नकल उतारी और नीतीश कुमार को पलटू राम कहा, जो पूरा हिंदुस्तान कहता है, कोई नई बात नहीं है। कुछ दिन पहले सुनील सिंह के जो सरकारी बंगले के सामान थे उनको सड़कों पर फेंकवा दिया गया। वो भी एक तरह से मतलब कह सकते हैं बदले की कार्रवाई थी, दुर्भावना से प्रेरित बात थी, क्योंकि 15-20 दिन तक रुका भी जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबी बहस चली, फिर फैसला सुरक्षित कर लिया गया और कल है ना, कल यानी 25 फरवरी को इसका फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है और सुनील सिंह को दोबारा एमएलसी बनाया है। तो एक तरह से देखा जा रहा है कि पलटू राम की व्यक्तिगत हार के रूप में देखा जा रहा है और अब जब सुनील सिंह पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेकर दोबारा विधान परिषद में, तो पलटू राम का चेहरा देखने लायक होगा। देखिए, राजद एमएलसी सुनील सिंह की जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट में। उनके सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर थी, उसको देखते हुए देखिए बड़ी जीत सुनील सिंह की हुई है और ऐसे में नीतीश कुमार को एक कह सकते हैं बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ बात करने के लिए देखिए इस वक्त बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे अमिताभ दास जी से। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सुनील सिंह की जीत हुई है और अब जाकर नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि बड़ा झटका लगा है? ये बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने समझिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर कालिख पोत दी है और ऐसे कविता के माध्यम से कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का झटका है, पलटू राम को पटका है। तो ये माजरा मैं शुरू से समझाता हूँ दर्शकों को क्या मामला है। ये सुनील सिंह हैं, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं और लालू परिवार के करीबी माने जाते हैं। कहते हैं कि राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं और राबड़ी देवी हर साल रक्षाबंधन में इनको राखी बांधती है। और सुनील सिंह जो थे वो विधान परिषद के सदस्य थे, यानी एमएलसी थे। और 7-8 महीने पहले विधान परिषद में बहस चल रही थी, तो उस बहस के दौरान इन्होंने मुख्यमंत्री की कुछ नकल उतारी और नीतीश कुमार को पलटू राम कहा, जो पूरा हिंदुस्तान कहता है, कोई नई बात नहीं है। तो उस पर मुख्यमंत्री नाराज़ हो गए, उन्होंने इनकी शिकायत कर दी जो आचार समिति होती है विधान परिषद की, और उसके बाद जो सभापति हैं विधान परिषद के, जो चेयरमैन हैं, उन्होंने सुनील सिंह की जो सदस्यता है उसको ख़त्म कर दिया, उनको बर्खास्त कर दिया विधान परिषद से। तो इस चीज़ को लेके सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी बीच पलटू राम ने क्या किया कि ये जो सुनील सिंह के हटने से जगह खाली हुई थी, उसके उपचुनाव की घोषणा करवा दी और कोई ललन महतो जदयू के हैं, उनको अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया, उनका नामांकन भी हो गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी व्यक्त की और उपचुनाव पर रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला जब न्यायालय के विचाराधीन है तो उपचुनाव कैसे होगा। उसके बाद भी पलटू राम की खुन्नस ख़त्म नहीं हुई, तो अभी 10-15 दिन पहले सुनील सिंह के जो सरकारी बंगले के सामान थे उनको सड़कों पर फेंकवा दिया गया। वो भी एक तरह से मतलब कह सकते हैं बदले की कार्रवाई थी, दुर्भावना से प्रेरित बात थी, क्योंकि 15-20 दिन तक रुका भी जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा सकता था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबी बहस चली, फिर फैसला सुरक्षित कर लिया गया और कल है ना, कल यानी 25 फरवरी को इसका फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है और सुनील सिंह को दोबारा एमएलसी बनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कोई गलती उनसे हुई हो, लेकिन जो भी दंड उनको दिया गया वो ज़रूरत से ज़्यादा कठोर दंड था। और दर्शकों को पता होगा कि विधायकों का कार्यकाल 5 सालों का रहता है और एमएलसी लोगों का कार्यकाल 6 सालों का रहता है। तो 2026 तक, अगले साल तक सुनील सिंह का कार्यकाल है, तो सुनील सिंह ने अब उस पद पर बने रहेंगे 26 तक। तो इसको एक तरह से देखा जा रहा है कि पलटू राम की व्यक्तिगत हार के रूप में देखा जा रहा है और अब जब सुनील सिंह पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेकर दोबारा विधान परिषद में, तो पलटू राम का चेहरा देखने लायक होगा। जी देखिए, नीतीश कुमार के मुंह पे कालिख पोत दिया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। जहां एक तरफ याचिका जो दायर हुई थी उसको लेकर देखा जाए तो सुनील सिंह की जीत हुई है, फिर से पूर्णतः एक बार बहाल उनका जो है वो कर दिया गया है, उनको बहाल कर दिया गया है और पूर्णतः 26 तक जो है उनका कार्यकाल है, इसको देखते हुए निभाते हुए अपना कार्यकाल नजर आएंगे। जहां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर जिस तरीके से परिषद में पहुंचेंगे, इससे नीतीश कुमार की पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि बेइज्जती होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने जहां उनके खिलाफ कंप्लेन किया था, इसको देखते हुए देखा जाए तो सुनील सिंह की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनील सिंह को जीत करार दिया है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास को आप फिलहाल सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।